अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये अभी हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन की सीरीज़ देख रहे हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड है। तो वो सारा डिटेल्स से डिस्कस किया गया रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो वीडियो है उसमें। वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से वे देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक्स जो रूल्स या ट्रिक्स वगैरह वो बेसिक्स आपको पता चल जाए। फिर बाकी जो 1 बाय 1 सेंटेंसेस की कन्वर्जन है वो हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट की सीरीज़ देखी, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कन्वर्ट नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीनों ही कन्वर्ट नहीं होते, ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ, ये तीनों के नहीं होते। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पास्ट की सीरीज़ में कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस ये कैसे बनता है, यानी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे सारी डिटेल्स में अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो सिंपल रूल्स हैं ओवरऑल एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन के, वो रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिस्कस किए गए हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं, वो बेसिक्स रूल्स हैं, वो सब सेंटेंसेस पे लागू होंगे। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं 1 बाय 1 सेंटेंसेस, वो हर सेंटेंस के अपनी जो हेल्पिंग वर्ब का यूजेज है, कैसे है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। डे बाय डे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप कोई मिस ना कीजिएगा ताकि आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकें और रिटन इंग्लिश भी कर सकें और स्पीकिंग और लिसनिंग में भी आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये कि वॉइस क्या है। वॉइस किसी भी जो वर्ब्स का एक्शन है उसका जो सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ है उसको वॉइस बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे नाम से ज़ाहिर है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी एक्शन करने वाला होता है सब्जेक्ट नॉर्मल एक्टिव वॉइस पैसिव सेंटेंसेस में। जबकि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, यानी उस पर काम किया जा रहा होता है या उस पर काम हो रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अभी हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को उर्दू में फ़िल मारूफ बोलते हैं। इसमें किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है, यानी यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। और दूसरा है जी पैसिव वॉइस जिसको फ़ेल मजूर बोलते हैं। इसमें किसी के काम करने, कोई भी काम जो हो रहा होता है, यानी होने का जिक्र होता है, करने का नहीं होता। करने का होता है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे होने का काम होता है और सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ लेटर इज़ रिटन बाय अली, एक ख़त यानी अली से लिखा जाता है। ठीक हो गया, जो डिटेल्स में इनके हैं ना रूल्स वगैरह या कोई ट्रिक्स वगैरह, वो सारी रूल वाली वीडियो में है। अगर हम वो हर वीडियो में करते जाएंगे तो हर वीडियो पर लेंथी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ख़ास पहचान कि ये पैसिव वॉइस का है या एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की पहचान इस तरह है कि एक वर्ब है बी, इसकी टोटल 8 फॉर्म्स हैं। नॉर्मली 8 फॉर्म है अमूमी तौर पर, बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, ये 8 फॉर्म्स हैं। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आपकी नज़रों से गुज़रता है या आप पढ़ते हैं या आप सुनते हैं, तो उनमें इन 8 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म यूज़ हो रही हो और उसके साथ शर्त यह है कि थर्ड फॉर्म यूज़ हो। ये फॉर्म यानी बी की इन 8 फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं किसी भी पैसिव वॉइस में, किसी भी सेंटेंस में, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ठीक हो गया, ये पहचान है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। बाकी सारे नॉर्मल सेंटेंसेस के होंगे। चलें जी, अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। नॉर्मल तो बनता है कि जी
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है ना। ये वाहिद सेंटेंस है पूरे सेंटेंसेस में जिसमें फॉर्म टू यूज़ होती है और कहीं भी यूज़ नहीं होती। वन आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये वाहिद सेंटेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल सा तरीका था। सब्जेक्ट वो प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंडेफिनिट टेंस का तरीका था। अभी हम इसको पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखते हैं। जिस तरह ये कि ये पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में, और जो नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल जो मतलब इंडेफिनिट टेंस है उसके पैसिव वॉइस में वॉज वर यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब पैसिव वॉइस यूज़, जितने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती। उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्जन सबसे पहले होती है, ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ें होती हैं। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं उनका ऑब्जेक्ट होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए कि ये कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। असलम किल्ड द थीफ, असलम ने चोर को मारा या को चोर को कत्ल किया, ठीक है। अब एक थीफ है, द थीफ, वाज वर चूँकि आई हुई दे यू ही शी इट या कोई वाहिद नाम उसके साथ वाज आएगा, और आई के साथ वाज आएगा, बाकी सब के साथ वर आएगा। यानी यू दे वही या कोई प्लूरल नेम यानी दो या ज़्यादा नेम उनके साथ वर आएगा। ये इस सब्जेक्ट की बात हो रही जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस में जो लगेंगे ना क्या उसको बोलते हैं, ये जो वर्ड्स वर लग रहा है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। ये उसके ऑब्जेक्ट नॉर्मल सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होगा। जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसके हिसाब से ये वर्ड्स वर लगेगा, ठीक हो गया। असलम किल्ड द थीफ, ये इस तरह होगा, द थीफ वॉज किल्ड बाय असलम। थर्ड फॉर्म यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम उसी तरह सेम आ जाएगा, सिर्फ ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। बाकी जो नाम जैसे हो वो वैसे ही आता है, और बाय का यूज़ हो गया, ठीक है। द थीफ वॉज किल्ड बाय असलम। आई एट मील, मैंने खाना खाया। द मील वॉज ईटन बाय मी, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना। ये इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब है। ही गेव मी अ फ्लावर, आई वॉज गिवन अ फ्लावर बाय हिम, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो यहाँ का है वो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन गया, और ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिस्कस किया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। दे सोल्ड बुक्स, उन्होंने किताबें बेची। यहाँ पे बुक्स है तो ये ऐसा था, यहाँ पे बुक्स वर सोल्ड बाय देम, उनसे किताबें बेची गई, ठीक है, बेची गई थी या बेची गई। बुक्स वर, ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर आया, ठीक है, बुक्स वर सोल्ड बाय देम। तो इस तरह ये सिंपल सेंटेंसेस इस तरह बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम जिस तरह हम नॉर्मल पढ़ा है, नॉर्मल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता है और डिड नॉट आता है, सब के साथ डिड नॉट आता है, कोई भी प्रोनाउन नाउन कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट में की जगह पे तो डिड नॉट आता है। उसके बाद वर्ब की ऑटो पे फर्स्ट फॉर्म हो जाती है जी। अगर ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया कि पास्ट इंडेफिनिट में जब कभी भी इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें ऑटो पे डिड नॉट या सब्जेक्ट नेगेटिव आएगा या इंटरोगेटिव आएगा
डिड आगे सब्जेक्ट एट्सेट्रा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ऑटो पे। जैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस में सेम वही तरीका, उसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया, और फिर वर्स वर है, नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है। बाकी सेम तरीका, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी वॉज वर तो इस सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। चूँकि ये नेगेटिव है तो इसलिए नॉट आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी डिडंट डिफीट दैम, हमने उन्हें शिकस्त नहीं दी। देखिए यहाँ डिड नॉट आया या डिडंट आया तो डिफीट फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डिड सेंटर में आता है या इंटरोगेटिव के शक्ल में स्टार्ट में आता है, तो वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इसका इस तरह बनेगा, दे वर, ये दैम है, दैम का सब्जेक्टिव केस दे है, तो दे ज़्यादा हैं तो वर यूज़ होगा। दे वर नॉट डिफीटेड बाय अस। बाकी सेम तरीका, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन गया, सेम तरीका बाकी। आई डिड नॉट डिस्टर्ब अकरम, मैंने अकरम को डिस्टर्ब नहीं किया। अकरम सेम वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई नाम वगैरह हो तो वो सेम ही रहता है, वो बस उसकी पोजीशन चेंज होती है, बाकी वो सेम रहता है। वो सिर्फ प्रोनाउन की शर्त होती है कि वो ऑब्जेक्टिव केस लगना है या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्ट का अगर होगा तो सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा हो तो ऑब्जेक्टिव केस। अकरम वाज नॉट डिस्टर्ब बाय मी, ठीक हो गया। वाज आएगा, एक सिंगल नाम है तो वाज आएगा, बाकी सेम तरीका। शी डिड नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर अखबार नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर सिंगल वाहिद है तो वाज आएगा। अ न्यूज़पेपर वाज नॉट रीड बाय हर, उससे नहीं पढ़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आयशा डिड नॉट क्लीन द रूम, आयशा ने कमरे को साफ़ नहीं किया। एक कमरा है, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय आयशा, ठीक हो। तो ये सिंपल है, क्योंकि नेगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है उसके साथ नॉट का यूज़ हो जाएगा बस। और बाकी सेम तरीका, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, उसके बाद बाय यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी देखते हैं जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नॉर्मल जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें जो एल्स का हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया। उसके बाद सेम सब्जेक्ट, चूँकि हेल्पिंग वर्ब भी इसमें यूज़ हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी वॉज वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ये मीन कि जो नॉर्मल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती। फिर उसके बाद बाय, अगर ऑब्जेक्ट हो तो बाय यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये तरीकाकार है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा आपने रूल्स इसके लाजमी चेक करने हैं ताकि आपको अच्छी तरह सारी जो इसके रूल्स या ट्रिक्स हैं वो सारी देख लें आप, उसके बाद ये चीज़ें फिर ईजी हो जाएगा ना देखना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो अभी हम देखते हैं। डिड शी कुक फूड, चूँकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है इसलिए कुक की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड शी कुक फूड, क्या उसने खाना पकाया। अब यहाँ फूड एक की बात हो रही, मतलब सेंस की बात हो रही, फूड ज़्यादा भी हो सकती है, सेंस पे है, तो वाज आ जाएगा। वाज फूड कुक्ड बाय हर, इसका शी का ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डिड दे ग्रो प्लांट्स, क्या उन्होंने पौधे उगाए या पौधे प्लांट किए, काश्त किए एट्सेट्रा। तो यहाँ पे प्लांट्स जो कि ज़्यादा हैं, ज़्यादा पौधों की बात हो रही तो वर यूज़ हो जाएगा। वर प्लांट्स ग्रोन बाय देम, ठीक हो गया। अब एक WH का भी फिक्रा मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाए कि WH फैमिली वाले वर्ड्स जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द बुक, तुम्हें किताब कहाँ से मिली, नेगेटिव है। देखिए अगर वर को हटा दें तो बाकी सेम वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
डिड यू फाइंड द बुक, क्या तुम्हें किताब मिली। अब वेयर याद लगा दिया मैंने तो आ गया कहाँ से मिली, तुम्हें कहाँ से किताब मिली। तो ये सेम वही, यहाँ अगर वेयर के अलावा बाकी सेम सेंटेंस है, वाज द बुक फाउंड बाय यू, ठीक है। तो वेयर चूँकि WH फैमिली वाले हमेशा स्टार्ट में आते हैं फ़िक्रे, मतलब मोस्टली ये स्टार्ट में आता है वर्ड WH फैमिली वाला, तो ये आ जाएगा वेयर वाज द बुक फाउंड बाय यू, ये तुम्हें कहाँ से मिली, बुक कहाँ से पाई गई, तुम्हें कहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट है जी डिड ही टीच मी, क्या उसने मुझे पढ़ाया। वॉज आई है, आई के साथ वॉज लगता है, वॉज आई टॉट बाय हिम, क्या मैं उससे पढ़ाया गया या उससे सिखाया गया। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी मुख्तलिफ शक्लें, मीन के सिंपल टेंस कैसे बनता है, हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।